वंदे मातरम। आशा है आप सब लोग प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। बहुत दिन बाद आपसे संबोधित होने का अवसर मिल रहा है। आज हम बात करेंगे बवासीर के ऊपर। बहुत लोग इस रोग के कारण कष्ट पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए रोग हो क्यों रहा है। इसका मुख्य कारण है गलत आहार, गलत जीवन शैली। हम लोग जो आहार ले रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। होटल में जाओ, कहीं पे भी बड़े उसमें जाओ, मेलामाइन के प्लास्टिक के बर्तनों में क्यू में खड़े होकर पैसे देकर उसमें खाना खा रहे हैं, यानी बीमारी खरीद रहे हैं। आपको बिल्कुल पता नहीं है मेलामाइन और प्लास्टिक और पीवीसी और नॉन ब्रेकेबल में जो भोजन किया जाता है वो मरा हुआ भोजन है, विष से भरा हुआ भोजन है। वो आप लोग लाइनों में लगकर खा रहे हैं, हम पैसे देकर लाइनों में लगकर बीमारी खरीद रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ। खैर, तो उसके कारण पाचन दुर्बल हो जाता है। बवासीर का सबसे बड़ा कारण यही है, दुर्बल पाचन। शरीर में थोड़ा विषों का संग्रह हो जाना, वो तो कलयुग का सभी रोगों का एक कारण है ही है। पर दुर्बल पाचन, बार बार खाना, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना, जब दुर्बल लीवर, किडनी, स्प्लीन सब कमज़ोर पड़ते जाते हैं तो फिर ऐसी बीमारियां लगनी है। आंतें, अमाशय, स्प्लीन, गाल ब्लैडर और लीवर ये कमज़ोर हो गए तो समझिए आपका पाचन अब सब खराब हो गया है। अब ऐसी बीमारियां लगेंगी। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं जठराग्नि। जठर यानी अमाशय, मैदा, वहाँ पे जाकर भोजन पचता है, ठीक से एंजाइम बनते हैं तो आगे चलता है। ओवर ईटिंग की तो भी यही होना है। पैकेट में बंद मरा हुआ भोजन किया, उसमें लाइफ नाम की चीज़ ही नहीं है। उसमें कैलोरीज होंगी, जीवन नहीं है। और ये जो मरा हुआ भोजन है ये पेट में जाकर सड़ता है। ऊपर से रही सही कसर आप पूरी कर देते हैं, या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या चाय पी लेते हैं, या कॉफ़ी पी लेते हैं। बस फिर तो खाने ने सड़ना ही सड़ना है, और फिर बवासीर जैसे अनेक रोग होने हैं। तो ये तो एक इसका मुख्य कारण है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो बार बार खाना बंद करिए, समय पे खाइए। रात का खाना जहाँ तक हो सके उससे बचिए या कम से कम करिए। जल्दबाजी में खाना मत खाइए, और खाने से पहले हो सकता है तो सूप, सलाद, ये चीज़ें अगर आपको सौभाग्य से उपलब्ध हों तो अच्छी सब्जियों का, फलों का बना हुआ सलाद या सूप लें, उसके बाद भोजन करें। और रात को फलों का रस तो लेने का मतलब ही कोई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं रात को फलों का रस लो ना, सुबह लो, दोपहर को लो। रात को केवल पका हुआ यानी सूप, उसके बाद भोजन लो, यानी रात का मतलब शाम। अब आपको भोजन, जठराग्नि जो मंद हो गई है उसको जागृत करना है। यदि पेट में अल्सर नहीं है, कोलाइटिस नहीं है, आईबीएस की गंभीर बीमारी नहीं है, तो क्या करना है? कांच की कटोरी में थोड़ा सा अदरक काट कर डालिए, उसके ऊपर सेंधा यानी रॉक साल्ट, पाकिस्तानी नमक, वो डालिए। उस पर नींबू बीज वाला निचोड़िए, 2-3-4 टुकड़े छोटे छोटे चबाकर खाइए। तुरंत उससे एंजाइम बनने लगेंगे, जठराग्नि में वो रस आ जाएंगे जिससे भोजन पचता है। बस फिर बिना दूध के कोई भी भोजन हो, यानी दही छाछ हो तो चलेगा, पर आपके भोजन में फिर कोई खीर ना हो, पुडिंग ना हो, बर्फ़ी ना हो, मावा ना हो, ये ना हो, गजरेला ना हो दूध में बना हुआ। तो आप फिर भोजन करिए, आप देखेंगे आपका भोजन पच रहा है। यदि जीभ मैली है, सफ़ेद है, तो फिर समझ लीजिए पेट में खाना सड़ना शुरू हो गया। फिर उपवास करिए ना। यदि आपको नींबू पचता है तो दिन में 1-2-3 बार नींबू का रस कांच के गिलास में डालकर थोड़ा पानी निचोड़ कर पी ले। ये आपको करना है। अब आपके जो मस्से हैं, हेमोराइड्स जो बने हुए हैं, वो जो आपके एनस में, रेक्टम में वो जो बने हुए हैं, वो आपको बहुत तकलीफ दे रहे होंगे। उनको समाप्त करने के लिए मैं आपको 2-4 उपाय बता देता हूँ। आपको क्या करना है? ये जो आपका बड़ का वृक्ष है ना, बड़ के वृक्ष के सूखे हुए पत्ते ले लेना, उनको किसी लोहे की कढ़ाई में डालकर तेज़ आंच पे रखना। गर्म हो जाए तो उसको ऐसे माचिस की तीली दिखाना, तीली बाहर फेंक देना। नीचे से भी गर्मी, ऊपर से भी ताप मिलेगा, वो जल जाएंगे। जलने के बाद उस भस्म को किसी देसी गाय के घी में, ना मिले तो भैंस का भी चलेगा, विदेशी गाय का नहीं चलेगा, उसमें मिलाकर और रोज़ रात को
उसको एक रुई में लगाकर अंदर को अपने गुदा चक्र में एनस में डाल दीजिए। अंदर 15-20 दिन महीने में मस्से सूख कर आशा है झड़ जाएंगे। दूसरा, जो गोनाइल का नाम आपने सुना होगा, फिनाइल ना लेना, गोनाइल ले लेना। हमने अभी एक फिनाइल का ऐसा फॉर्मूला बनाया है जो दुनिया में अभी तक किसी के पास नहीं था। और फिनाइल से लोगों के कीटाणु मरते हैं 80%, 75%। हमारी फिनाइल के बारे में रिपोर्ट है 99.9% कीटाणु से मरते हैं यदि 1 लीटर पानी में आपने 5 ml वो फिनाइल डाल दी। तो हमने वो फिनाइल बनाई है, तो वो तो आपको अभी उपलब्ध नहीं होगी। और जो भी गोनाइल मिल जाएगी, वो गोनाइल थोड़ी आप जो है 4-5 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल दो और शौच जाने के बाद, टॉयलेट से निवृत्त होने के बाद वो थोड़ा सा एक हाथ में लेकर उससे धो लेना आपने गुदा को, मूलाधार को, रेक्टम को धो लेना। ऐसा कुछ दिन करने से भी आपके मस्से आशा है सूख जाएंगे। तीसरा उपाय, सुहागा तो आप जानते हैं, बोरेक्स, उसको थोड़ा चने जैसा बारीक तोड़कर लोहे के तवे के ऊपर उसके ऊपर उसको अच्छे से पका लेना। वो पिघलेगा, पिघलने के बाद उसका पानी बनेगा, पानी बनने के बाद सूख जाएगा, एक पताशा जैसा छोटा सा बन जाएगा। उसको पीस लेना, हवा चलेगी तो एकदम उड़ जाएगा, सांस से भी उड़ जाता है, इतना हल्का होता है। उसको पीस कर रख लेना, उसमें थोड़ा कपूर मिलाना, देसी भीमसेनी कपूर असली वाला। कितना, जितनी ये भस्म है लगभग उतना या कम से कम उससे आधा मिलाकर, यदि ये भस्म और ये सब कुछ 1 चम्मच है तो 1 चम्मच इसमें आपके पास महुए का तेल हो, नारियल का तेल बिना केमिकल वाला हो, या शुद्ध देसी गाय का घी हो, उसको मिलाकर अच्छी तरह से घोंट फेंट कर एक कांच के खुले मुंह की शीशी में रख लेना या कटोरी में। हर रोज़ वो रुई में लगाकर बवासीर के मस्सों पे वो अंदर को उसमें डाल देना आपके मल द्वार में। ऐसा 10-15 दिन करेंगे तो आप देखेंगे सूख कर आपके मस्से पूरे के पूरे समाप्त हो गए। तो एक ये उपाय कर लेना। और भी कई उपाय हैं इसके लिए, जैसे कलमी शोरा बाज़ार में मिल जाता है, ठीक मिल जाता है। रसौंत नकली मिलती है, तो रसौंत आपको बहुत अच्छे पंसारी से, महंगी कैसी भी, वो आपको लानी है। ये वल्गरिस नाम का, कश्मल नाम का एक पहाड़ में पौधा होता है, ऐसी 4-5 हज़ार 6 हज़ार फुट की ऊंचाई तक होता है। उसकी जड़ों में से पीला रंग निकलता है। उन जड़ों को पकाकर फिर जो रस निकला उसको सुखाकर एक काले रंग का कुछ बन जाता है, उसको रसौंत बोलते हैं। तो रसौंत और ये कलमी शोरा बराबर मात्रा में पीस कर रख लीजिए। इसको लगाने से भी पूरे मस्से सूख जाते हैं। यदि ये रसौंत आपको अच्छी मिल जाए तो इस रसौंत को मान लीजिए आपने ले लिया 10 ग्राम, और 10 ही ग्राम आप ले लो नीम जैसा एक पौधा आता है जिसको बकायण कहते हैं, महानीम कहते हैं, उसकी निबौली, उसकी गिरी, वो लेकर इसमें पीस लो। और इसमें मूली का रस डालो, जिसमें थोड़ी मिर्च लगती है ना, थोड़ी लाल लाल मूली आती है ना, देसी मूली, निचोड़ कर उसका रस डालो। आजकल खूब आ रही है। इतना रस डालो कि उसके ऊपर वो 2 उंगल रस हो जाए। चीनी मिट्टी की खरल में इसको खूब घुटाई करो। 2, 3, 4, 5 दिन रोज़ 1-8 घंटा पीसो। पीसते पीसते जब ये बिल्कुल सूख जाए तो इसको सुखाकर पाउडर को कांच की शीशी में रखो, और एक चने की दाल के बराबर दिन में 3 बार इसको पानी के साथ खा लो, या दही के साथ, देसी गाय का दही, खट्टा ना हो, या छाछ के साथ, ना मिले तो पानी के साथ। ये आप 3 बार लो। मुंह से लेकर और मल द्वार तक जितने भी घाव हैं सब भर जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे, सारी इन्फेक्शन चली जाएगी। ये आप करिए, आपको खूब लाभ मिलेगा। पर याद रखिएगा, तला हुआ, भुना हुआ, मिठाई, मिर्च, कॉफ़ी, चाय, मैदा, ब्रेड, बिस्कुट, ये सब कुछ बंद करना होगा। भोजन सीमा में लेना है, अंकुरित आहार लिया जाए वो लें, बार बार भोजन नहीं करना है, और व्यायाम ज़रूर करना है, चलना फिरना, घूमना फिरना ये करना है आपको। और तब आपकी ये सारे रोग जो है, इसके साथ और भी रोग अनेक आपके पाचन के ठीक हो जाएंगे।
एक और बात याद रखिए कि जितने भी बवासीर है, फिशर है, फिस्टुला है, पॉलिप्स है नाक में, और लड़कियों के जो बच्चे गिरते हैं, गर्भस्राव होता है, रेक्टम प्रोलैप्स होता है, ये सब का कारण क्या है? कैल्शियम की कमी के कारण आपकी जो मसल है इनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, लचक ख़त्म हो गई। अब आप पूछिए ना क्यों हो गई ख़त्म? क्योंकि आपने आजकल के आधुनिक युग का एक बड़ा बढ़िया सा विष खा रहे हैं आप वर्षों से, अनेक दशकों से। उसका नाम क्या है? रिफाइंड शुगर, सफ़ेद रंग की चीनी। ये आपके शरीर में जब जाती है तो पूरे कैल्शियम को डिस्ट्रॉय कर देती है, और जब कैल्शियम वित्रो ख़त्म हो गया तो लीवर ख़त्म हो गया, आपका ब्रेन ख़त्म हो जाएगा, हार्ट ख़त्म हो जाएगा, और मसल की इलास्टिसिटी चली गई। इसलिए बवासीर भी होगी, फिर फिस्टुला भी होगा, लीवर ख़राब होना ही होना है, ब्रेन भी ख़राब होगा, और हमारी बेटियों के बहुओं के बच्चे तो फिर होना ही होना है, मिसकैरेज। मसल्स में ताकत ही नहीं बची बिना कैल्शियम के। तो इस जहर को तुरंत बंद करिए। कितना पहले गांधी जी ने कह दिया था कि 3 सफ़ेद जहर बंद कर दो, सफ़ेद पॉलिश वाला चावल, सफ़ेद मैदा और ये सफ़ेद चीनी। उनको तभी इंट्यूशन हो गई थी, तब रिसर्च पेपर नहीं बने थे। तो आप भी इसको समझिए, और साथ में ये नमक जो आपको सरकार कह रही है बढ़िया नमक है, आयोडाइज साल्ट बिल्कुल बंद कर दीजिए, और रिफाइंड ऑयल किसी भी तरह का जहर है, तो आप ठीक होंगे। और तो आपको क्या करना है? पहली दवाई हम आपको बता रहे हैं, गुड़ और हरड़। पुराना गुड़ रखिए, पीली हरड़ पीस कर रखिए। ये पीलिया कितने वर्ष पुराना हो, उस पीलिया को भी ठीक कर देगी, बवासीर को भी ठीक कर देगी, छाती में जलन गैस बनती रहती है उसको भी ठीक कर देगी, यदि आप परहेज करते हैं तो 1 चम्मच। स्वस्थ व्यक्ति जो 60-70 किलो का है उसके लिए 1 चम्मच। यदि कोई 65-70 या 60 से भी नीचे है तो उसके लिए आधा चम्मच दे दो। तो क्या करना? रात को सोते समय गुड़ और हरड़ मिलाकर खा लेना। बिना पानी के खाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो गुनगुना पानी ऊपर से ले लेना। दोपहर को भी 1 आध बार ले सकते हैं। पित्त समाप्त तो होगा, वो बाहर निकलेगा मल में, तो अनेक रोग ठीक होंगे, बवासीर में भी बहुत लाभ होगा। दूसरा, तो मूली यदि सही मिल जाए, चाहे वो मीठी हो चाहे तीखी हो, उस मूली का प्रयोग यदि आप करते रहेंगे तो उससे बहुत लाभ होगा। पर याद रखना, हमारे पुराण बोलते हैं चतुर्थी के दिन मूली नहीं खानी। चतुर्थी चंद्रमा घटने की हो या बढ़ने की हो, मूली नहीं खानी। शाम को मूली नहीं खानी। पेट में घाव हो, अल्सरेशन हो, तो कठोर चीज़ कोई भी नहीं खानी। और मूली के साथ कोई भी दूध का बना हुआ पदार्थ लेंगे तो बीमार पड़ेंगे। मैं पंजाबी हूँ, मेरे पंजाबी भाई बीमार पड़ने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। मूली का पराठा बनाते हैं, हमारी माताएं बहनें दही के साथ खिलाती हैं, चाय में दूध डाल के उसके साथ खिला देती हैं, तो बीमार तो पड़ेंगे। कोई भी दूध का बना पदार्थ मूली के साथ नहीं, केवल एक ही पदार्थ ले सकते, वो क्या है? घी। वो मूली के साथ चलेगा। अथवा गौमूत्र वगैरह आप ले रहे हैं तो वो भी चलेगा, मगर कोई और भोजन का पदार्थ नहीं चाहिए। तो मूली का प्रयोग करिए। उसके बाद फिर आपके यदि रक्त आता है, ब्लीडिंग होती है, तो गेंदे के पत्ते ले लो। गेंदा सुगंध वाला लेना, बिना सुगंध का गेंदा नहीं लेना, छोटा हो या बड़ा हो। उसके पत्ते, फूल भी चलेगा, पीस लो। 10-15 ग्राम 12 ग्राम पीस कर 5-7 काली मिर्च पीस कर डाल दो। और मिश्री, बाजार में सारी चीनी से बनी हुई नकली मिश्री है, सस्ती भी है, 60-70 रुपए किलो। तो आप मिश्री मंगाएंगे तो बहुत महंगी है, पर दवाई के रूप में मंगाएंगे तो काहे की महंगी है। वो मिश्री उसमें 25-50 ग्राम मिलाकर वो रोज़ 1 बार लो। 15-20 दिन में लगभग सभी तरह की आपकी बवासीर में अत्यंत अच्छे परिणाम मिलेंगे। पूरा ठीक भी हो सकते हैं, अथवा ये कष्ट आपका लगभग चला जाएगा। भोजन ठीक करना गलत नहीं। फिर एक और है हमारे पास योग, केला ले लेना। एक केले में भयंकर कार्बाइड है, और कार्बाइड इतना तीखा है कि वो लोहे को भी गला देता है, पिघला देता है। आप कार्बाइड वाले फल खाएंगे, अंदर तो आग लगेगी।
कैंसर भी बनेगा। तो क्या करना, बहुत सुंदर उपाय है। केले को लेना, 1 लीटर पानी में आधा पौना चम्मच या 1 चम्मच मीठा सोडा डालना और उसमें डालकर केले को डुबा देना और दूसरे दिन केले को निकालना। आप देखेंगे पहले दिन से ज़्यादा मीठा हो गया केला। बस उस केले को ऐसे काटना, पका हुआ केला, और उसके ऊपर कत्था, असली वाला कत्था, नकली नहीं, वैसे नमक की तरह उसके बीच में ऐसे लगा देना और उसको किसी बर्तन में रखकर ऊपर से मलमल का धुला कपड़ा रखना और खुली हवा में रख देना। रात भर ओस के नीचे रहने देना उसको। प्रातः उठकर वो केला खा जाओ। शौच आदि से निवृत्त होकर उसके बाद 1 घंटा कुछ मत खाना। ऐसे 10-12 दिन करो। आशा है लगभग सभी तरह की बवासीर आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एक ये उपाय भी कर लीजिए। फिर एक बड़ा प्रसिद्ध और पुराना उपाय है, बड़ा लोकप्रिय उपाय है। कहीं से भी ब्लीडिंग होती हो तो ये जो नारियल की जटा है ना, उसको जलाकर रखो। वही तरीका हमारा तो जलाने का। लोहे की कढ़ाई में डालो, उसको छोटे छोटे ऐसे करके रोएं और उसको गर्म करो। जब खूब गर्म हो जाए तो माचिस दिखाओ, तुरंत जलने लगेगा। लकड़ी या पीतल की कड़छी से या लोहे की कड़छी से मसल कर उसकी भस्म बनाओ और एक शीशी में डालकर रख लो। और देसी गाय की छाछ मिल जाए उसके दही से बनी, वो 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम आधा चम्मच दोपहर को, 3 ग्राम शाम को, भोजन से 1 आध घंटा पहले खा लो। और एक ही दिन में ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और दर्द बंद हो जाएगी। 5-7 दिन खा लेना, तो इससे भी बहुत आराम मिलेगा, शायद ठीक भी हो जाए। इसी नारियल की जटा को आप घी में मिलाकर मत्स्यों के ऊपर लगा भी सकते हैं, अंदर भी डाल सकते हैं, वो भी ठीक होंगे। कई प्रकार की इन्फेक्शंस को नारियल की जटा ठीक कर देती है और हेमोस्टेटिक है, यानी रक्त प्रवाह को रोकती है, ब्लीडिंग को रोकती है। ताज़ा घाव है उस पर भी लगा सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। करेले अगर पुराने मिल जाएं, कड़वे वाले, लंबे लंबे जो नकली करेले हैं, अंदर से एकदम सफ़ेद है, पका हुआ बीज उसमें मिलता नहीं है, ये GM है भाई। इसको डायबिटीज़ वाले मेरे मित्र खाते हैं, सुखाकर भी रखते हैं। बाज़ार में भी करेला वही सूखा मिलता है पंसारी की दुकान पे। वो तो बीमारी का घर है। अपना छोटा करेला, छोटे भी बन गए हैं नकली, तो आप हमारा ऊर्जा विज्ञान सीख लीजिए YouTube पे जाकर, और हो सके तो हमारे पर ट्रेनिंग करने भी आ जाइए। पर सबको आना सुविधाजनक नहीं होता, तो उस तकनीक से आप हर चीज़ की जांच करिए वो GM है कि नहीं है। उसके बाद जो करेला मिले उसको कद्दूकस करो, उसका रस निकालो और उसमें शक्कर मिलाओ। गुजरात में, महाराष्ट्र में शक्कर, ये सफ़ेद चीनी को बोलते हैं, रिफाइंड शुगर को। हम लाल शक्कर जो बिना सोडे की हो, वो भी आपको यहीं से मिल जाएगी, गाज़ियाबाद से। बिना सोडे की शक्कर लो, गुड़ नहीं। उसको मिलाकर, या मिश्री वो जो आपको बताया सचिन जी वाली, वो मिश्री मिलाकर उसको पी लो। पीलिया को ठीक करता है करेले का रस। पूरा गर्म है फिर भी पीलिया ठीक, यानी अगर पेट में जहर हो, पित्त हो, उसको भी ये निकाल देगा। तो बवासीर किधर बचेगी जी, पूरी इन्फेक्शन ठीक और डायबिटीज़ भी ठीक। तो आप ये पाचन तंत्र को सबल बनाने के लिए एक गर्म दवाई आपको बता रहे हैं, जबकि बवासीर गर्म दवाइयों से बढ़ जाता है, वर्जित है। और 2 चीज़ें गर्म ऐसी हैं जो बवासीर में बहुत लाभ करेंगी। वो क्या है? त्रिकुटा। तो आप पूछेंगे त्रिकुटा क्या है? तीनों को बराबर मात्रा में पीसकर इनका पाउडर मिलाना। सौंठ में से कम निकलता है। 100 ग्राम तीनों लिया तो सौंठ को 150-200 ग्राम लेना, पीसना। पीसने छन्ने के बाद उसको तोड़ना। काली मिर्च तो पूरा पाउडर हो जाएगी, मग पीपल भी पूरी हो जाएगी, मगर सौंठ में से कम सामग्री निकलेगी। सब बराबर मिलाओ और मिलाकर अपने कांच की शीशे में रखो। दाल, सब्जी, सलाद, छाछ, हर चीज़ में चुटकी भर डालकर खाओ। गरम तो है, मैं ज़्यादा ले लूँ तो रात को मुंह तो सूखता है, मगर पाचन बढ़िया हो जाता है, बढ़िया सा पेट साफ होता है और ये बवासीर का उत्तम इलाज है। ये त्रिकोटा डालकर यदि आपने छाछ दही का प्रयोग किया, देसी गाय का दूध दही, छाछ और दही, तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे। कईयों की कब्ज़ ठीक हो गई, पाचन अच्छा हो गया। और एक व्यक्ति तो ऐसा मिला, कहते जी कल खाया आज मेरी ऐनक उतर गई। तो आपको गारंटी तो नहीं देता मैं, और पूरे सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा असर है। जब इसका प्रयोग करेंगे तो दूसरी कोई हरी और लाल मिर्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये खूब तीखा है, पर ध्यान रखना थोड़ा गर्म है। दूसरी गर्म चीज़ क्या है? एक हमारे होता है जिमीकंद, तो कई जगह पे उसको कुछ और भी बोलते हैं क्या,
तो देख लेना ज़मीन के अंदर होता है, अरबी की तरह उसके पत्ते होते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है। उसको बनाना थोड़ा कठिन होता है, उसमें भी जीएम आ चुका है, सावधान रहना। उसकी सब्ज़ी बनाकर खाओ। हमारा पहाड़ी जिमीकंद तो ऐसा है जिसको कोई बना नहीं सकता है बाहर का व्यक्ति। कितना नींबू लगाओ, कुछ करो, उसका गले को वो काटता ही काटता है, और हाथ पे लगा ही रह जाए तो सुराख हो जाते हैं, गल जाता है। तो उसको बनाने के लिए कुशलता यहीं के लोगों के पास है। उसमें क्या डालते हैं, पुटकंडे की जड़ डाल देते हैं पकाते हुए, नींबू लगाएंगे, नमक लगाएंगे, धूप में रखेंगे। उसका रस जब निकल जाएगा तो उसको धोएंगे, धोकर तलेंगे। तलने के बाद पकाते हुए लट जीरा, एक्कीरेंथस एस्पेरा, उसकी जड़ उसमें पकते में डालेंगे तो फिर काटता नहीं है। खैर, आपका तो इतना तीखा नहीं है जिमीकंद। उसकी सब्जी कभी कभी खाते रहो, वो भी गर्म है। कुछ आसन करिए। कौन सा? मूल बंध। आप कहेंगे मूल बंध क्या है? बस एनस को कंट्रोल करके खींच कर ऊपर खींचना। किसी भी साधारण योग गुरु से भी आपको ये सीखने को मिल जाएगा। दूसरा, अश्विनी क्रिया। संस्कृत में अश्विनी कहते हैं घोड़े को। अपने मल द्वार को जो वो लीद करता है ना, मल त्याग करता है, ऐसे से खींचता है। ठीक वही आपको करना है। 20-25 बार से शुरू करिए, इसको 100-150 बार करिए, मल द्वार को खींचना छोड़ना। तो आपका प्रोस्टेट की समस्याएं और मल द्वार की जितनी समस्याएं उनमें तेजी से लाभ होना शुरू हो जाएगा। फिर पादोत्थान आसन। सीधे लेटकर दोनों पाँव को लगभग 60-70 डिग्री पे ऊपर उठाना, और वहाँ पे जितनी देर रुका जाए उतना रुकना। मैंने देखा कई महिला पुरुष तो 2 इंच 3 इंच नहीं उठा पाते। तो चलिए, इतना ही उठाइए। परिवार की जितनी महिलाएं हैं उनके जो नाभि के नीचे के रोग हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग हैं, धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, और आपको कभी भी जीवन में ये रोग होगा ही नहीं। जितने भी ये रोग हैं आप ये करिए, बहुत अच्छा असर होगा। फिर आपका सर्वांगासन, वो भी इन रोगों को बड़ी तेज़ी से ठीक करता है। सर्वांगासन भी यूट्यूब में देख लेना, उससे सीख लेना, लिखना सर्वांगासन। फिर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी इसके ऊपर काम करते हैं। वो क्या है? पहला तो है आपका पाचन तंत्र का, ये और पाँव के अंगूठे के नीचे जो जगह है कोमल सी, वहाँ दबाने से आराम मिलता है। मेरे परिवार में ही किसी को काफ़ी कष्ट था बवासीर का। मैंने कल पॉइंट दबाए, बहुत भारी दर्द हुई, और उसके थोड़ी देर बाद उनको लगा कि मुझे लाभ, शरीर में ताकत, चुस्ती आई। पर ये करना कब? खाने के 1 आध घंटे के बाद, या करने के बाद 1 आधा घंटा खाना पीना बिल्कुल नहीं है। फिर एक प्रयोग और हमने किया है। वो क्या किया? एक हमारी गांव में जहाँ मेरी ज़मीन है, एक बहन बन गई, उसको भयंकर खूनी बवासीर थी। क्या किया? देहली के ऊपर ये जो पाँव की एड़ी है ना, ये सीधा पाँव है, और पाँव के बिल्कुल जड़ में एड़ी का स्थान, ऐसे पाँव खड़ा करके वहाँ पे उसको 5 मिनट तक खूब देहली के कोने पे दबाया, या फिर खड़े होकर दीवार का सहारा लेकर एड़ी के बल आगे चलना, पीछे चलना। एड़ी पे दबाव आना चाहिए, या एक्यूप्रेशर की कोई प्लेट हो तो उस जगह पे दबाव देकर खड़े होना, दबाव देना। एक ही दिन में आपको लगेगा बहुत आराम मिलेगा। कोई मुश्किल है क्या करने में? एकदम सरल है। फिर आपके हाथ में, ये जो हाथ का अंगूठा है, अंगूठे की जड़ में एकदम यहाँ अंत में, यहाँ पे एक गड्ढा रहता है। इस गड्ढे में यहाँ कलाई में खूब दबाइए। तेज़ दर्द होगी तो समझो लाभ भी होने वाला है। ये एक्यूप्रेशर कर लीजिए। बस इतने प्रयोग करिए। आहार पर नियंत्रण रखिए। हमारी कुछ किताबें रोगों के इलाज फिर बीमारियों के कारणों से हैं, खूब लोकप्रिय हो रही हैं। तो एक जो मेरी पहली किताब छपी वो है जीवन शैली के रोग। 4 बार छप चुकी है ये, और चौथी बार बस एक ही वर्ष में 4 बार छप गई है ना। साल 20 में हमने छापी थी, 21 तक 4 बार छप गई, और खूब इसकी मांग हो रही है। और मैं कह रहा हूँ ये स्वास्थ्य की गीता है। जो कुछ हमने लिखा है अभी तक विश्व में किसी ने इस पर लिखा नहीं था। इसमें हमने कुछ और जोड़ दिया इस संस्करण में। कोरोना के ऊपर जो कुछ आपको जानकारी बिल्कुल नहीं है, उसमें ऐसी बहुत कुछ ऐसी जानकारी इसमें जोड़ी है जो पहले नहीं थी। दूसरा विषय हमने जो है इसमें जो दूसरा काम किया, पंजाब में इसकी बहुत मांग हो रही थी,
तो इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद बन रहा है, मराठी में प्रयास चल रहा है, गुजराती में बहुत काम हो चुका है, और ये पंजाबी का हमारे हाथ में आ गया है छपकर। तो जो लोग पंजाबी की किताब चाहें उनको ये किताब भी मिल जाएगी। एक किताब हमारी गाय के ऊपर है। इसमें हमसे प्रभु ने ये खोज करवा दी, भारत की करोड़ों गौएं बांझ क्यों बन गई। हमने 9 कारण बताए हैं जो भारत के और विश्व के वैज्ञानिकों को पता नहीं है। जिनको पता है वही हमारी गौओं को बांझ बनाने वाले शरारती तत्व हैं। हमारा वैज्ञानिक तो आंख बंद करके एक तांगे की घोड़े की तरह भागता चला जा रहा है। उसको नहीं पता बर्बादी कैसे हो रही है। फालतू का वेतन ले रहा है, वो वेतन का पात्र नहीं है। बहुत कम वैज्ञानिक है जो अपने वेतन को अधिकार है उनका लेने का। नहीं तो उन्हीं के कारण ये विनाश हो रहा है ना। गलत गौएं देश में आ रही हैं और बीसियों का उनके ना समझी और नालायकी के कारण देश में हो रहे हैं। तो खैर, हमने उन गौओं के बांझ बनने के कारण और समाधान और उससे उत्पाद कैसे बनाना मनुष्यों के लिए, गौओं के लिए, खेती के लिए, वो हमने इसमें दिया है। पहली बार में बिहार में हमारी ये 11,000 किताब एक संस्था ने ले ली है। तो आप ये भी मंगवा सकते हैं। कैसे लेंगे? ये नीचे फ़ोन नंबर आपको दिखाएंगे, इसके ऊपर आप मैसेज डालिए, आपको किताब पहुंच जाएगी। पेमेंट वगैरह सब बताएंगे। मगर कुछ लोग, मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है, बड़ी नासमझी करते हैं। केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है। जब आप फ़ोन करते हैं तो हमारे कार्यालय के लोग फ़ोन नहीं सुनेंगे जी। 200, 400, 500 फ़ोन आपके कैसे सुन लेंगे? हाँ, तो वो आप गलती मत करिए। ना आप परेशान हो, ना हमको परेशान करें। हम यहाँ आपकी सहायता के लिए हैं। मगर क्योंकि चिकित्सा हमारा व्यवसाय है, इसलिए हम सब कुछ निःशुल्क करते हैं। मगर चिकित्सा का शुल्क लेते हैं उनसे जिनके पास देने के लिए है। जिनके पास नहीं है उनको हम अपने पास से भी दे देते हैं, फ्री कैंप भी लगा देते हैं। और जिनके पास है उनसे हम प्रसन्नतापूर्वक लेते भी हैं। हमारे कैंप भी लगते हैं जिसमें रोगों के इलाज, पैसे, स्किल डेवलपमेंट, कैसे पैसा कमाना, बहुत अच्छा पैसा, एक ही गाय से इतना कमा लेना कि आपको नौकरी की ज़रूरत ना पड़े कभी भी, वो सब हम सिखाते हैं। भारत का गौरवशाली अतीत बताते हैं। सारी दुनिया को अपना अतीत गौरवशाली पता है, भारत वालों को क्या पता है? हमें जिन्होंने लूटा, हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी, हम उनकी प्रशंसा में लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हैं। ऐसा दुर्भाग्यशाली और समाज कौन सा होगा? तो हम आपको आपका वास्तविक इतिहास बताते हैं। वर्तमान सरकार भी आपको आपका सही इतिहास बता रही है। हम इनका धन्यवाद करते हैं इसके लिए। कुछ काम बहुत अच्छे कर रही है, कुछ गलतियाँ भी कर रही है, पर बहुत से काम बहुत अच्छे कर रही है। तो खैर, उस कोर्स के लिए भी आपको क्या करना है? मैसेज डालिए। 2-3 दिन में आपको जवाब मिल जाएगा। आशा है हमारे वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होते होंगे। आप इनको आगे शेयर भी करते होंगे। सब्सक्राइब करने को मैं नहीं कहूँगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो मेरे कहने से भी नहीं करेंगे, है ना। पर यदि अच्छा लाभदायक है तो लोगों को ज़रूर ये भेजिए आगे, हैं। इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। वंदे मातरम्।